लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ड्वेल एमपीपीटी क्या होता है। हमने पीडब्ल्यूएम सुना है, एमपीपीटी सुना है, तो ये ड्वेल एमपीपीटी क्या है, यानी कि एमपीपीटी वर्सेस ड्वेल एमपीपीटी आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले हम एक बार एमपीपीटी देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप पीडब्ल्यूएम वर्सेस एमपीपीटी टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा एमपीपीटी को इसमें डिस्कस कर लेते हैं। भाई एमपीपीटी होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी कि जो हमें सोलर पैनल से ज़्यादा पावर हमें प्रोवाइड करवाता है, वो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। अब वो इंटरनली कैसे काम करती है ये मैं उस वीडियो में बता भी चुका हूँ, आप एक बार जाकर वहाँ से देख लें। तो अब बात आती है ड्वेल एमपीपीटी। ड्वेल एमपीपीटी होता है कि भाई जिस इन्वर्टर में एक से ज़्यादा एमपीपीटी हो उससे हम बोलते हैं ड्वेल एमपीपीटी। जिस भी इन्वर्टर में एक से ज़्यादा एमपीपीटी दिए हुए हों उसको हम बोलते हैं ड्वेल एमपीपीटी। इसी टेक्नोलॉजी का नाम है ड्वेल एमपीपीटी। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये काम कैसे करता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहला तो इसका ये फ़ायदा है कि जो भी आपके सोलर पैनल जिस भी अजूमत एंगल्स पर लगे हैं, यानी कि दिगंश कोण पर लगे हैं, तो उनको आप इकट्ठा जोड़ सकते हो इस टेक्नोलॉजी में। थोड़ा टेक्निकली है, ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट मेन है वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। दूसरा है टिल्ट एंगल्स, यानी कि जो भी हमारे झुकाव कोण है, कि जिस भी एंगल पर हमारा सोलर लगा है, अलग अलग एंगल्स पर जो हमारे सोलर पैनल लगे हैं, हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। तीसरी इसमें सबसे डिफरेंट और सबसे जो मेन जो बात है वो है भाई डिफरेंट वीओसी। जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है पैनल की, मान लीजिए ये जो पैनल हमारे पास रखा है, इस प्रकार की हमारे पास 10 पैनल की एक सीरीज़ है और हमारे पास एक सीरीज़ है इस पैनल की 15 पैनल्स की। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि अलग अलग सीरीज़ को या अलग अलग वीओसी को हम एक ही इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अब चौथा है, इसमें डिसिमिलर मॉड्यूल को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मॉड्यूल्स अलग अलग हैं, वही बात होगी वीओसी वाली। जैसे ये हमारा पैनल है, ये 12 वोल्ट का पैनल है, हमने इसके साथ 24 वोल्ट का पैनल या फिर इससे ज़्यादा जो वीओसी के पैनल हैं, हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर अलग अलग ब्रांड के हैं, क्योंकि सभी अपने अपने ब्रांड की अलग अलग एक वोल्ट होती है, अलग अलग एम्पियर होती है, तो हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को, अलग अलग मॉड्यूल्स को भी इस टेक्नोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका चौथा फ़ायदा हमारे पास ये है। उसके बाद पाँचवें फ़ायदे की हम बात करते हैं। भाई आप इसमें 2 से ज़्यादा जो स्ट्रिंग है वे कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ना ही किसी फ्यूज़ का इस्तेमाल करना है, बिना फ्यूज़ के आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपने अलग अलग स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया जो पॉइंट कि अलग अलग स्ट्रिंग आपने कनेक्ट कर दी, तो उसमें ये रहता है कि भाई इन्वर्टर का कोई फ्यूज़ वगैरह ना ख़राब हो जाए या फिर ज़्यादा वीओसी ना हो जाए, ज़्यादा वीओसी की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या उसके लिए हम कोई फ्यूज़ लगा देते हैं, तो इसमें आप इसके बिना ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो आखिरी फ़ायदा है, ये भी एक मेन फ़ायदा है कि भाई हमारे ये जो प्रोवाइड करवाता है बेटर मॉनिटरिंग, यानी कि जैसे हमारे पास सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर है, सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर हमें वही डाटा देता है जो हमारा सिंगल स्ट्रिंग का होता है। जैसे भाई कितनी हमारी वोल्ट आई, कितना खर्च हुआ, वो जो भी है, जो हमारा जो उनके इन्वर्टर होता है, जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये हमें अलग अलग स्ट्रिंग का अलग अलग डाटा प्रोवाइड करवा देता है। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमको अलग अलग स्ट्रिंग में ये देखने को मिल जाता है कि किस स्ट्रिंग के कितना बनाया, कितना नहीं बनाया। और एक और इसका जो फ़ायदा है, मान लीजिए आपकी एक स्ट्रिंग में प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी आप अगर सिंगल एमपीपीटी वाला इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हो और सिंगल एमपीपीटी वाले इन्वर्टर में कोई पैनल में या कहीं वायरिंग में कोई फॉल्ट हो गया, तो सीधी बात है आप उसको कोई यूज़ नहीं कर सकते, वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपको वो वहाँ रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये ड्वेल टेक्नोलॉजी है कि भाई अगर आपका एक एमपीपीटी स्ट्रिंग आपकी ख़राब हो गई
तो दूसरा जो MPPT स्ट्रिंग है जो दूसरे में लगी है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। तो ये हमारी हो गई बात फ़ायदे की। अब हम बात करते हैं डुअल MPPT टेक्नोलॉजी होती किस किस इन्वर्टर में है। देखिए जो डुअल MPPT टेक्नोलॉजी है वो हमारी मोस्टली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में ही है। अभी तक जितने भी हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं जो स्पेशली इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्रियल इन्वर्टर में डुअल MPPT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कमर्शियल है या फिर जो हमारे डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक में भी डुअल इन्वर्टर आ चुके हैं जो कि हमारे 5 kVA में या 10 kVA में शुरू हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें आप 2 से ज़्यादा या 4 स्ट्रिंग तक कनेक्ट कर सकते हो। अभी 4 स्ट्रिंग तक ही आए हैं कि उनमें 4 स्ट्रिंग आप कनेक्ट कर सकते हो और अलग अलग स्ट्रिंग आप कनेक्ट कर सकते हो। ये जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये इसमें एक पार्ट ए पार्ट दे रखा है, एक इन्होंने बी पार्ट दे रखा है। तो इसमें आप 4-4 स्ट्रिंग इनमें लगा सकते हो सभी में। ये वैसे जो इन्वर्टर ये जिसकी इमेज है ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो अलग अलग ए पार्ट दिया हुआ और जो ये बी पार्ट दिया हुआ है, यानी कि ये ए जो है ये एक अलग MPPT है और जो बी है वो एक अलग MPPT है। जिस इन्वर्टर में 2 MPPT हों उसको हम बोलते हैं डुअल MPPT इन्वर्टर। और जो डुअल MPPT इन्वर्टर है वो अभी ऑन ग्रिड में ही आए हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में है, डोमेस्टिक में कोई यूज़ नहीं है। एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये जो फ्लिन का आप देख रहे हैं इमेज में, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये 5 kVA 48 वोल्ट में है। ये भी डुअल टेक्नोलॉजी में है, यानी कि डुअल MPPT टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ये था भाई हमारा डुअल MPPT कि भाई MPPT क्या होता है और डुअल MPPT में डिफरेंस क्या होता है। तो MPPT में और डुअल MPPT में ये डिफरेंस होता है। अगर आप MPPT और PWM में जानना चाहें तो हमारी वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।